नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी व्रत की विधि, एकादशी व्रत पारण के नियम, इन सभी बातों को आप इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत त्योहारों की जानकारी, व्रत कथाएं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। बंधुओं, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी का व्रत किया जाता है। विजया एकादशी का व्रत जीवन में आए हुए सभी क्षेत्रों के विघ्न बाधाओं को दूर कर कर हमें विजय की प्राप्ति कराती हैं। एकादशी महारानी और भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है। एकादशी व्रत से एकादशी व्रत को व्रतराज कहा जाता है, यानी सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत माना गया है एकादशी व्रत। बंधुओं, इस बार 2023 में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत जो है वह 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को किया जाएगा। हालांकि एकादशी तिथि 16 फरवरी को प्रातः काल 5:35 पर प्रारंभ हो जाएंगी और एकादशी तिथि सारे दिन रहते हुए रात्रि में 17 फरवरी को 2:52 AM पर समाप्त हो जाएंगी। बंधुओं, उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी 2023 गुरुवार को करना ही उत्तम है। एकादशी व्रत में व्रत पारण का बड़ा महत्व होता है। एकादशी व्रत पारण करते समय हमें हरिवासर का विचार करना चाहिए। तो 17 फरवरी को प्रातः काल 8:15 तक हरिवासर का समय रहेगा, इसलिए हमें 17 फरवरी को 8:15 तक एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण आप 17 फरवरी को 8:30 से 10 बजे के मध्य में एकादशी व्रत का पारण हम कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि। बंधुओं, एकादशी व्रत के नियम जो हैं वह 10वीं तिथि से ही प्रारंभ होते हैं। 10वीं तिथि को एकादशी व्रतकर्ता को एक समय भोजन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प मन में कम से कम 3 दिन तक के लिए कर लें। 10वीं एकादशी और द्वादशी तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का स्मरण करते हुए जगें और अपने माता पिता गुरुओं को प्रणाम करके स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके हमें स्नान करना चाहिए, या गंगा आदि तीर्थों में स्नान करते हैं तो बड़ा ही उत्तम है। इस प्रकार स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान नारायण के सम्मुख पवित्र आसन पर बैठकर प्रातः काल एकादशी व्रत का संकल्प जरूर कर लेना चाहिए। संकल्प आप इस प्रकार छोटे रूप में कर सकते हैं। आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लें, थोड़े पुष्प ले लें और भगवान के सामने खड़े होकर कहें, हे भगवान नारायण, आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने मन की शुभ कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं आज एकादशी व्रत का संकल्प कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। मैं आज सारे दिन निराहार रहूँगा, आप मेरे व्रत को स्वीकार करें। इस प्रकार बोलकर आप उस जल को भगवान के सामने छोड़ दें। आप अपने नाम गोत्र का भी यहाँ उच्चारण कर सकते हैं, और यदि नाम गोत्र का नहीं पता तो आप इस प्रकार बोलकर भी सूक्ष्म रूप से संकल्प कर सकते हैं एकादशी व्रत का। व्रत का संकल्प करने के बाद हमें भगवान श्री हरि विष्णु की यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए। एकादशी पूजा में जो भी सामग्री आपकी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार हमारे पास उपलब्ध है वह सामग्री आप भगवान को अर्पित करें, पूजा करें। लेकिन पूजा में भगवान को तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। एकादशी द्वादशी के दिन यदि पूजा में आप भगवान नारायण को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा बहुत जल्द प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान को तुलसी बहुत ही प्रिय है। बंधुओं, एक बात का ध्यान हमें यहाँ रखना चाहिए, एकादशी को, द्वादशी को, रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते हैं, इसलिए पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें और पहले से तोड़ी हुई तुलसी पत्र ही आप भगवान को इस दिन पूजा में अर्पित करें। इस प्रकार हमें पूजा करनी चाहिए एकादशी में।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक जीव में नारायण का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार पवित्र भाव से एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात्रि को रात्रि जागरण करने का विधान है बंधुओं, लेकिन अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो आप ना करें, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि आपको रात्रि जागरण करना ही करना है, या फिर आप यथाशक्ति रात्रि जागरण कर सकते हैं। जब तक आपको ठीक लगे रात्रि में 12-1 बजे तक भगवान का चिंतन करते रहें। हम सो जाएं। प्रातःकाल द्वादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना, जो भी सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, श्रेष्ठ भाव से प्रेम से भगवान को अर्पित करें। भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार द्वादशी को पूजा अर्चना करके यथाशक्ति जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर एकादशी व्रत का पारण जब समय हो तब हमें करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगाजल से, भगवान के चरणामृत से अथवा मुख में चावल डालकर एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। आप सभी श्रद्धालुओं को विजया एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।